नमस्कार सभी मित्रों का। मैं प्रेम सिंह नेगी पीके व्लॉग यूट्यूबर। और आज मैं आपको मिलाता हूँ जो हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध ढोल सागर भाई, बड़े भाई हरीश भारती जी, जो कि हमारे माँ भगवती द्वारी माता के जो भान के रूप में जिन्होंने यहाँ पे अपना जो माता रानी में अपना सेवा दिया, एक भान के रूप में जिन्होंने कि अपना 6 महीने का पूरा समय माँ द्वारी माता के साथ दिया। ये मिलाते हैं इनसे, ये हमारे हरीश भारती जी, और इनसे मिलाते हैं ये हमारे जो भानिनी है इस माँ द्वारी माता द्योरा के हमारे चाचा जी श्री सुखरूलाल जी। और आज आपको सीधे मिलाता हूँ हरीश भारती जी। हरीश भारती आपको जो अपना जो एक छोटा सा परिचय आप लोगों के सामने देंगे, कैसे हरीश भारती जी इस कला के क्षेत्र में आए, कैसे इन्होंने इस कला के क्षेत्र में इस ज्ञान को प्राप्त किया। तो मिलाते सीधे हरीश भारती जी से। हरीश भारती जी जी प्रणाम सर। मेरा नाम हरीश भारती है। नंदानगर ग्राम नारंगी का निवासियों में लाखे और नारंगी अगल बगल के गांव है। हमारा एक ही ब्लॉक है, एक ही बाज़ार है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने लिए कि जो कि माता द्वारी ने मुझे 6 माह की सेवा करने का अवसर दिया। और मैं इस क्षेत्र में बचपन ही मेरा इस क्षेत्र में गुजर गया। पिताजी मर गए थे, मैं 13 साल का था। 3 साल का था मैं तो मेरी माता जी गुजर गई थी। बहुत विडम्बनाएँ झेली हमने, मैं कह नहीं सकता उस चीज़ को। और मैं बजाने के क्षेत्र में मेरे पिताजी ने डाला, इसका आशीर्वाद मेरा पिताजी का है मेरे सर पे। क्योंकि माँ मर गई थी, घर में खुनेट होता था, मेरे सौतेली माँ है, घर में कैसी समस्याएं थी, तो पिताजी मेरे को अपने साथ ले गए कि ताकि इसके साथ कोई घर में इसका टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि बच्चा है। तो मैं थाली बजाना सीख गया अपने पिताजी के साथ। तो ऐसी थाली बजाना सीख गया कि जो भी धौसिया, घटले, डाँव, हुड़का वाले जो भी थे मेरे को डिमांड करते थे कि भाई हरीश कहाँ गया होगा यार, उसका लड़का वो अच्छी थाली बजाता, उसको मंगाओ। तो लोग मेरे को चॉइस पे मंगाते थे, जैसे नाग देवता का जागर हो गया, आँचड़ियों बणदेव का जागर हो गया। तो मेरे को घटोलियों के साथ में मैं 5-5, 6-6 दिन रहता था। पैसा का लोभ नहीं था मुझे को बचपन में, मुझे तो सिर्फ खाना चाहिए था, बच्चा ही था मैं, बस। तो ये खाना मिलता था और थाली बजाता था मैं लोगों के साथ। उसके बाद धीरे धीरे दमो बजाना सीख गया अपने पिताजी के साथ। दमो बजाना मैं जब सीखा 13 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में मैं दमो बजाना सीख गया था। फिर मेरे को 13 साल थोड़ा बहुत ढोल बजा रहा था, 13 साल थे मेरे पिताजी गुजर गए। फिर उसके बाद लोगों का ऐसे प्यार मिला, भगवान माँ द्वारी देवी का आशीर्वाद रहा होगा, भगवती सुरकंडा देवी, नंदा देवी का आशीर्वाद से। और लोगों ने मुझे कहा तू ढोल बजाएगा, दम्मू तो ठीक बजाता है, तो अब ढोल बजाएगा। ढोल बजाया मैंने, छोटे छोटे कार्यक्रम में, कहीं मुंडन हुए, कहीं ऐसे कुछ हुआ, ढोल बजाया। लोगों ने कहा ढोल तो अच्छा बजा रहा है भाई, आप तो हमारे यहाँ कहते चमोली में अपनी स्थानीय भाषा में विरध, कि विरध करेगा तो आप। अब एक जगह ऐसे हुआ कि हमारे अपने मोहल्ले में देवता नाच रहा था, तो मेरे को रात को बुला दिया। जाना तो मैंने था ही, पर उनने उस दिन मेरे को स्पेशली बुला दिया कि तू आना ज़रूर। अब गया मैं, तो ढोल डाल दिया मेरे कंधे में, जैसे वीर भगवती अंदर से कपड़े पहन के आएगा तो सीधे मेरे पास आ गए। बोला बोलना है भाई, तूने बोलना है। और मेरे पिताजी ने केवल आशीर्वाद देता कि एक हनुमान चालीस थी मुझे थोड़ा याद, और मैंने उस दिन शुरू वक्त हनुमान चालीस बोला। और उसके बाद मेरे पिताजी के पुस्तकें थी घर में, थोड़ा बहुत पिताजी ने भी सिखा रखा था। उसके दूसरे बाजा में मैंने थोड़ा बहुत वृद्ध कर दिया। 5 बाजे में मैं अपना आप में ठीक ठाक नचाने बैठ गया। और धीरे 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 करके आज उत्तराखंड के जो भी वाद्य यंत्र है, बांसुरी, मसक बाजा, हारमोनियम, तबला, ढोल, हुड़का, डोर, थाली, दमाऊँ, मैं सब चीज़ बजाता हूँ। माँ सरस्वती का हरीश भारती जी, आपको जो हमारा इष्ट देवी माँ द्वारी माता लांकी बटाना का जो 6 महीने का जो द्योरा यात्रा का जो कार्यकाल चला, जिसमें कि आपने एक अच्छे भान के रूप में अपना जो योगदान दिया माँ द्वारी माता की सेवा में, तो आपको कैसा लगा हमारे ग्राम सभा की ओर से जो एक ग्राम सभा के द्वारा आपकी जितनी भी जो सेवा पानी हुई होगी, तो कैसे महसूस किया आपने जो इस 6 महीने के जो यात्रा काल में? बहुत अच्छा महसूस करा सर मैंने। मेरे को यहाँ पे माता शक्ति भगवती द्वारी माता का ऐसे आशीर्वाद मिला मेरे को ही नहीं, सारे गांव को, सारे क्षेत्र को, जो कि मेरी बागबानी भी खुली। और सबसे पहली बात तो यह है कि एक ही देवता के 6-7 कड़ी है जी, अलग अलग कड़ी है। वो कैसे मुझे याद रहा, कैसे मैंने मानली बजाई, कैसे मुझको एकदम याद हो गया। मैं भी बहुत भगवती का बहुत ऋणी हूँ जन्म जन्म का। और आज ये है कि मेरी हैबिट बन गई। आज
भगवान की दया से अगर कहीं दोबारा भी होगा, ये तो वर्षों का कौथिक है, जब भी होगा तो मैं तैयार हूँ। और आज मुझे लगभग सारी चीज़ याद है। जब मुझे याद नहीं था तो मैं रात को पढ़ता था, रात को याद करता था, मुझे नींद नहीं आती थी। जब मैं तीसरा महीना शुरू, जब यहाँ रिहर्सल चल रहा था, मैं रात भर सोता नहीं था। 4 बजे माँ भगवती की नूबती बजानी है तो बजानी है। रात भर मनन चल रहा था दिमाग में कि भाई ये गाना भी लगाना है, ऐसे भी करना है। कल नारद को मैंने ये भूल मेरी यहाँ पे हो गई, ये भूल। सबसे बड़ी बात मैं अपने नौजवान भाइयों को बोलना चाहूँगा, ऐसे के अपने भाइयों को, अगर ये चीज़ सीखना है तो इसके लिए मदिरा मांस का सेवन वर्जित नहीं है। मदिरा मांस जिसने पिया उसका गलती हुआ पर सही कहीं होगा नहीं, क्योंकि ये भगवान का वास है। भगवान की बात बोलनी हमने, और लोगों की, हजारों लोगों की आस्था रहती है एक जगह पे कि यार ये देवता नचा रहा है। अब किसी पर हमने देवता निकाल दिया, उसके लिए हमने सच्चे मन से नहीं रहे, अपने मदिरा मांस से पहले खा दिया हमने, टैट बन गई। 6 महीने के अंदर अब मीट आज खाऊंगा मैं, अगर भगवान द्वारी माता के आशीर्वाद से पूजा चलेगी यहाँ पे। आज मेरा मन है मीट खाने का। आज तक 6 महीने तक मैंने मीट कहीं छुई भी नहीं इस यात्रा में। दारू तो खैर हम पहले बचपन से पीते भी नहीं है, और इसी कारण बस आज मैं कामयाब भी हूँ। और माँ द्वारी की ऐसी कृपा रही कि ना बारिश हुई कहीं, ना बर्फ़ गिरा। और जिस दिन हम घर आए उस दिन थोड़ा अमृत जैसे हमारे लिए वो बारिश लगी, क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही थी। हमको अमृत जैसे लगा कि आज अमृत गिर रहा कहीं से। बर्फबारी हुई थोड़ा देर, और उसके बाद कल गरुड़ छाण का कौथिक था यहाँ। कितना अच्छा सुंदर, गर्मी इतनी थी कल, हमने सोचा अब चैत बैसाख लग गया। आज फिर माता जैसे ही अपने गर्भगृह में जा रही थी इतनी बारिश लग गई, थोड़ा देर अमृत बरस गया। तो ये शक्ति नहीं है तो क्या है। मैं तो साक्षात माता द्वारी को शक्ति के रूप में मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई हरीश भारती जी का, जो इन्होंने अपना जो एक छोटा सा परिचय हमारे सभी मित्रों के लिए दिया। और हरीश भारती जी का एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हरीश भारती जी ने कहा कि अगर आपको सच्चा सनातनी बनना है तो आपको सबसे पहले अपने जीवन से मदिरा का त्याग करना हो। क्योंकि मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं अपने आप को एक सनातनी मानता हूँ, और मैं मदिरा मांस का कभी सेवन नहीं करता हूँ। तो मांस तो चलो आजकल लोग खाते हैं, मांस तो कोई बात नहीं, पर मदिरा का अपने जीवन से, और जो हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, जो बुरे हमारे काम हैं, सबसे पहले उन चीज़ों का त्याग करना। और उसके बाद आपको मिलाता हूं मैं, जो हमारे भाइयों ने थे इस दियोरा के, कभी सुखरूलाल जी, सबसे पहले आपका परिचय उनसे कराते हैं। तो चाचा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो भाइयों का कार्य करना, जो आपने ये सीखा, ये आपने कहाँ से सीखा, कैसे आपको इस चीज़ का ज्ञान हुआ? तो चाचा जी ज़रा हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए 2 शब्द बताएं। नमस्कार साहब, मैंने ये काम सीखा है, बेटी मेरा जवाई का नाम दलवीर दास जानते हैं सभी लोग। पहले से वो भान काम करते थे। जब हमारा इससे पहले देवरा आया तो उनके साथ में फैस्ट गया, तब से मैंने उनके साथ ये बांधने का काम सीखा है। मैंने ये अभी 2 देरा ठेल लिया है लांखी के, बांधने का काम किया मैंने। पहले जो हमारा गुरु है बेटी दलवीर दास, उनके साथ मैंने ये गीत बात सीखा है। और 2 दफ़े का देरा ही भगवती माँ की ऐसी कृपा रही कि एक बार जब मैं मरते ही सब जो सोच रहे थे कि ये मर गया, तो ये माँ की इतनी कृपा रही कि मैं दोबारा उस माँ का फिर भक्त बन गया। और 2 बार का मैंने ये कार्य कर दिया है, 2 बार का देख रखा है। और सारे 2-3 ब्लॉक घूम के इस माँ के अच्छी कृपा रही कि जिससे हम ठीक ठाक हैं आज। और पहले से ही मतलब मेरे को गुरु तो मेरा बेटी वाला है, पर ज्ञान था मेरे को कि ये बजाना नहीं आता है, पर ज्ञान था ही कि क्योंकि गुरु पहले थे वो थे। एक पहले का देवरा मैंने ठेल रखा है, 21 साल पहले जो हमारा देवरा आया था, तो उससे सीख रखा था मैंने थोड़ा बहुत अपना ज्ञान। तो यहाँ पर हमारे भाई जैसे हरीश भारती आए, तो इनके साथ गांव वालों ने भी बोला कि यार आप पुराने हैं, आपने देखा सीखा है, सारा चीज़ है। तो ये भाई के साथ अब के साल भी हमने बांधने का काम कर चुके हैं। कल ठीक ठाक हमारे यहाँ पर गरुड़ साल लग गया, जो हमारे रस्म रिवाज है, सारे चीज़ अच्छा रहा। और सारे भाई बंद जितने नचबे थे वो भी ठीक रहे, चिनवाल थे, सारे भाई लोग ठीक थे। सारे जितने भी हमारी टीम थी, हमने ऐसे अपने हंसी मजाक में अच्छे समय काटा है। जहाँ भी गए तो भगवती माँ की बड़ी सेवा रही, हमारी भी उन भगवती के पीछे सेवा हुई, सेवा पानी बहुत अच्छी की है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे काका सुखरूलाल जी का, जो कि इस देवरा में भाने से। और सभी दर्शकों से एक बार बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे हरीश भारती जी हैं, ये आपने इनको कई बार जो हमारे जो बड़े बड़े स्टेट लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हमारे प्रोग्राम होते, कई बार आपने इनको ढोल वादक के रूप में, जैसे कि मैंने कहा, ये ढोल सागर के रूप में इनको जाना जाता है। और इनका अपना एक पर्सनल यूट्यूब अकाउंट है,
हरीश भारती डोल सागर के नाम से, क्योंकि मैं इनका भी एक सब्सक्राइबर हूं पहले से, इनका बहुत बड़ा फ़ैन मैं पहले से रहा। पर इनसे मेरी मुलाकात पहली बार जब ये हमारे गांव में आए थे, उस समय जुगबदा का कार्यक्रम चल रहा था, तो उस समय मैं गांव में आया था पहली बार माता का जो कार्यक्रम में, तो मेरी मुलाकात नंदानगर में हुई थी हरीश भारती जी से। तो चलते फिरते उसके बाद गाँव में आके उतना परिचय हरीश भारती जी से हो नहीं पाए। तो कुछ दिनों से मैं माधवारी माता की जो द्योरा यात्रा में चला, तो ठीक तरह से मेरी हरीश भारती जी से परिचय हुआ। तो आप लोगों से भी एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे आपने अपना पूरा प्यार और सहयोग मुझे दिया, वैसे ही भाई हरीश भारती जी के चैनल पे भी करें। और हरीश भारती डोल सागर के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इनकी वीडियो जहाँ तक हो सकते शेयर करें। जो इनकी कला है, मैं चाहता हूं कि इनकी जो कला है उसको हमारे, वैसे तो ये विदेशों तक इनको जाना जाता है, फिर भी अगर कहीं पे कसर रही होगी, कई लोगों को इनकी जानकारी नहीं होगी, तो आप इनकी वीडियो से ज़रूर शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति को, हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति को ये पता चले कि हमारे उत्तराखंड में भी आज भी इस प्रकार के लोग हैं कि जो इस कला के लिए अपनी पूरी जो ज़िंदगी जिन्होंने निछावर कर रखी है, जो इस कला के क्षेत्र में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। और चाचा जी को तो कोई ऐसा कोई यूट्यूब अकाउंट है नहीं, तो चाचा जी के भी, पर आप कभी भी हमारी जो ग्राम सभा लांकी में आके हमारे चाचा जी से मिल सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को पूछ सकते हैं कि सुखरू लाल जी कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको कोई भी बता देगा। तो एक बार ऐसे हमारे जो उत्तराखंड के जो कलाकार हैं, उनके लिए एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भारती जी का और चाचा जी श्री सुखरू लाल जी का, जो आप लोगों ने इतना समय दिया मेरे को और हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद।